से फिर मैं आगे निकलता हूँ। क्या कहते हैं, मेरा एक क्वेश्चन था ये कि ये जो सलमान रशीदी पे जो अटैक हुआ है, ठीक है। हम्म। अब आप जैसे लोग और जो कैसर राजा और आपके जो ग्रुप के लोग हैं वो क्लियरली कहते हैं कि हम इसको इंडोर्स नहीं करते और इस्लाम में विजिलेंटी का कॉन्सेप्ट नहीं है और ये वो है, ये गलत किया, ये एंड ऑल दैट स्टफ। मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे मेरे लिहाज से अगर एक एक चीज को इनकरेज किया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान में और इंडिया में, और जितने आप जैसे लोग नहीं करते लेकिन जो दूसरे मौलवी हैं वो ओपनली इनकरेज करते हैं कि हमारी जिंदगियां मोहम्मद के लिए कुर्बान, हमारे माँ बाप मोहब्बत के लिए कुर्बान, और तुम्हारी जिंदगी का मकसद ही क्या है, क्या तुम अगर उनको डिफेंड ना करो, और इस तरह जज्बाती डायलॉग से वो जब लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट डाल देते हैं कि हजूर के खिलाफ कोई गुस्ताखी करे तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि इसके खिलाफ लड़ो। आई नो इंडोर्स नहीं किया हुआ इस्लाम में विजिलेंटिज्म एंड ऑल दैट, लेकिन अगर किसी आप जिम्मेदारी नहीं थोड़ी सी ठहराएंगे उसके ऊपर भी जो इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करेगा माइंडसेट के अंदर। जैसे कि इसलिए अगर जो मैं साहब मुझे एक बात बताइए आप। अगर जैसे मैं आपके ऊपर कह दूं कि जो भी मुफ्ती यासिर को लाइक मारेगा उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, और कोई आपको जाके मार देता है, तो क्या उसमें जिसने मारा है उसकी तो जिम्मेदारी है, लेकिन जो मैंने कहा है कि जो आपको मारेगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? या जो मैं प्रमोट करूं कि भाई ये मुफ्ती यासिर ऐसा है कि उसको जैसे तो साहब एक जिंदा मिनट, ही नहीं रहना जैसे चाहिए, साहब और ये वो। एक मिनट, आप मुझे एक बात बताएं, क्या अखलाकी एतबार से ये बात दुरुस्त है कि हमारा मौकिफ क्लियरली वाज़ेह तौर पर सामने आ जाने के बावजूद दुनिया के हर इंसिडेंट के बाद आप हमारे पास आए और कहें कि जी आपने कंडेम क्यों नहीं किया? क्या ये अखलाकी एतबार से दुरुस्त है? जी, दुरुस्त इसलिए है क्योंकि जब भी इखलाकी तौर से कोई यानी अच्छी आपको चीज, हमारा मौकिफ पता है। हाँ मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि क्यों दुरुस्त है। हम इस विजिलेंटी को सही नहीं हाँ समझते, बिल्कुल, मैं और आपको हम जवाब दे अगेन एंड देता हूँ ना। अगेन हाँ रिपीटेडली दलाइल के साथ ये कह चुके कि एक कानून हाथ में लेना गलत है। हम गुस्ताखी की या इर्तिदाद की सजा के कायल हैं, लेकिन हम उस सजा को रियासत का हक कहते हैं और उसके ऊपर बाकायदा स्ट्रीमें कर चुके हैं। उसके बिल्कुल। बावजूद भी आप दुनिया के किसी कोने में कोई वाकया और फौरन हमारे पास चले आए कि कंडेम नहीं करो, नहीं, क्योंकि हमारी आप समझे जिम्मेदारी नहीं है। मेरी बात। मैंने कहा जी। था कि आप जो पर्सनली करते हैं आपने इसको इंडोर्स नहीं किया, और दूसरे जो अच्छे मुफ्ती हैं और इस्लाम से जो अच्छी नॉलेज रखते हैं उन्होंने इसको इंडोर्स नहीं किया और साफ साफ कहते हैं विजिलेंटिज्म तो की क्या वो जिम्मेदारी आपके लिए काफी नहीं है? नहीं है, क्योंकि एक वास्ट मेजॉरिटी आपके स्कॉलर्स की है जो इसको टोटली डिफरेंट तरीके से बयान करती है और कहती, और लोगों आप उनके जबकि खिलाफ स्ट्रीम में करें ना भाई। आप जब हमसे बात कर रहे हैं तो हम अपना मौकिफ रखेंगे ना। नहीं नहीं, आप ये आपका कह रहे हैं कि जो बड़े स्कॉलर्स, आई डोंट नो कि व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ बड़े मैं स्कॉलर्स, लेकिन अगर आप मुझे कोई अहमियत देते हैं और मैंने अपनी बात को दलाइल के साथ सामने रख दिया है, और भी जो यूट्यूब के ऊपर आते होंगे, आई डोंट नो मुफ्ती तारिक मसूद की मसलन क्या पोजीशन है, मौलाना तारिक जमील की क्या, आई डोंट नो, लेकिन अगर आप इन हजरात को ये समझते हैं कि हाँ भाई इनका इन्फ्लुएंस है और वो ये बात कह रहे हैं कि आप मावराए अदालत कत्ल नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए हमारी बात काफी हो जानी चाहिए। अब अगर कोई कुछ और कह रहा है तो जाकर आप उससे निपटे, हमारा उससे क्या लेना देना। आपका, मैं ये नहीं कह रहा, ये आपका मौके तो मुझे भी समझ आ गया और मुझे भी पता है कि विजिलेंटिज्म इस्लाम में अलाउ नहीं है। मैं ये इस चीज के ऊपर तो आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा मैं आपसे कि भाई अलाउ है या नहीं, वो तो आपका भी मौके क्लियर है और आपने इस्लामी मौके दे दिया कि अलाउ नहीं है, ठीक है, वो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। मेरा मतलब है कि अगर एक कम्युनिटी की वास्ट में बहुत बड़ा ग्रुप इस चीज को इंडोर्स करे तो क्या इस चीज की जिम्मेदारी आप तो उसकी भाई करा सकते हो? अगर तो कोई कम्युनिटी का कोई बिल्कुल। ग्रुप मसलन इस चीज को इंडोर्स कर रहा है तो उसी ग्रुप के खिलाफ जाकर तो हम ये कहते हैं कि ये रियासत का हक है, इंडिविजुअल का हक नहीं है। हम किसके खिलाफ कह रहे हैं ये बात? उन्हीं लोगों को तो समझाने के लिए कह रहे हैं ना। आप लोगों को नहीं समझा रहे हैं हम, आप हमारे मुखातब नहीं है। हमारे मुखातब वो लोग हैं कि जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, हम तो उन्हीं के खिलाफ बात कर रहे हैं। ठीक ठीक, लेकिन एक लिहाज से अगर जो, चले ठीक है, वो विजिलेंटी की बात एक साइड पे लगा, लेकिन जो माइंडसेट जो पल्पिट से, जो गुम्बद से, मस्जिद की गुम्बदों से जो दिया जाता एवर द केसेस, हम जो बात कहते हैं, हम उस माइंडसेट के खिलाफ, अगर वो एग्जिस्ट करता है और जहां जहां वो एग्जिस्ट करता है उस माइंडसेट के खिलाफ हम ही बोलते हैं। हम आपके खिलाफ या आपके कहने के ऊपर नहीं बात करते। नहीं, तो देखिए जब आप भी तो बात, अब आप ये देखें कि उदयपुर का वाकया हुआ, जी उदयपुर के वाकया मैं इसलिए बोला क्योंकि वो इंडिया का वाकया था, मेरा ताल्लुक इंडिया से है, ठीक है।
इसलिए मैंने उसकी बाकायदा मजम्मत की, ट्विटर के ऊपर जाकर मजम्मत की, और बहुत वाज़ेह अंदाज से मजम्मत की। इतनी मजम्मत मैंने कभी नहीं की थी, क्योंकि वाकया इंडिया का था, जिस मुल्क से मैं ताल्लुक रखता हूं। तो हम ये देखते हैं कि भाई हमारा एक मौकिफ क्लियर है, हम उन्हीं लोगों, उसी माइंडसेट के खिलाफ बोलते आ रहे हैं, आपकी वजह से नहीं बोल रहे हैं। इसके बावजूद आपको ये चीज कम लग रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं जनरली तौर पे बोल रहा हूँ कि देखें, जब कोई अच्छी चीज होती है, जैसे मैंने नोट किया है कि कोई मुसलमान वैक्सीन बना ले या कोई मुसलमान मेडल जीत ले, तो सारी मुसलमान उम्मत उसको वो ओन करती है। ओ ये मेरी एक ट्वीट बता दीजिए कि जिसमें किसी मेडल जीतने वाले को मैंने कहा कि जी माशाल्लाह। नहीं, आप देखिए, शुरू में ही मैंने आपको कह दिया कि आप, ये जो मैं एड्रेस कर रहा हूँ, मैं आपकी ऑडियंस की तरफ एड्रेस कर रहा हूँ थ्रू योर प्लेटफॉर्म, कि देखें आप तो ये एड्रेस ना करें, आप मुझसे बात करें। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेरी ऑडियंस का वही मौकिफ है जो मेरा मौकिफ है, क्योंकि वो ऑडियंस मुझको मुस्तकिल सुनती है। अच्छा। और वो मुझसे इख्तिलाफ नहीं करती, अगर करती तो वो सामने आ जाता, और ये मेरा कोई नया मौकिफ नहीं है। आई डोंट नो कि आप मैं अभी तक ये समझ ही नहीं पाया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एज अ वो चाह रहे हैं कंटेंट तो देना, कंटेंट नहीं दे रहे आप जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एज अ ग्रुप, एक ग्रुप जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, उनकी दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बार बार के ठोक ठोक के डाला जाए कि तुम्हारे माँ बाप कुर्बान, तुम्हारी जिंदगियों से ज्यादा मोहब्बत है। तो कुछ नहीं है। मैं इससे बढ़कर आपको बताता हूँ देसी न्यूज़ साहब, ये तो कुछ नहीं है। इससे बढ़कर मैं आपको बताता हूं कि एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसको दाइश आइसिस बोला जाता है, उसने मुस्लिम नौजवानों, बहुत से मुस्लिम नौजवानों के जहन में ये घुसा दिया कि यही वही बरहक है और यही जिहाद है। क्या हम उसके खिलाफ नहीं बोले? नहीं बोले। बस तो जब हम उस माइंडसेट के खिलाफ रेगुलरली बात कर रहे हैं, तो अब आप लोग जो है आउट ऑफ द पिक्चर हो जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे बहुत से मुस्लिम नौजवान मिसगाइडेड हुए हैं बहुत से मसलों के ऊपर। ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको सही तरीका बताएं, इस्लाम का जो सही हुक्म है वो बताएं। वो हम रेगुलरली बात करते हैं। हमारा जो एतराज है ना, वो आप जैसे हजरात से कि आप लोगों को हमारा वो बात करना नजर नहीं आता। नहीं, मैं कह रहा हूँ मिसगाइडेड जो आप कह रहे हैं ना, बहुत से यूथ हैं जो मिसगाइडेड हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है, ये जो मिसगाइडेंस आ रही है ना, ये वो जो अंधी मोहब्बत, जो आका के गुलाम, आका के लिए हम लोग हमारी जो मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आप उस मोहब्बत को, मेरी मोहब्बत को आप अंधी कहेंगे? नहीं, मैं पाकिस्तान से होके आया हूँ। मैं सबसे छोड़िए, मेरा एक मौकिफ है जो आपके सामने है। क्या आपको लगता है कि मेरी मोहब्बत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई कमी है? नहीं, मैं जनून की बात कर रहा हूँ। ये जो जनून डाला जाता है, ये आपके तबके के लोगों में नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं पाकिस्तान से होके आया हूँ 2 हफ्ते के लिए। मैं सबसे मिल के आया, और जिस तरह का माइंडसेट उधर के लोगों में, उधर की मस्जिदों, उधर के जो आलिम है, उन लोगों ने उनके अंदर जो डाला हुआ है कि आका की मोहब्बत में तुम कत्ल ही हो जाओ तो बेहतर है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद ही क्या है कि अगर तुमने आका की तरफ किसी ने नजर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ये कह रहे होते कि इस तरह के लोग हमारी सोसाइटी में नहीं पाए जाते, तब तो आप ये बात करें कि जी मैं देख कर आया हूं। मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि ये माइंडसेट पाया जाता है, हम उस माइंडसेट के खिलाफ बोलते हैं। नहीं देखें, हजरत ये टाइम काफी ज्यादा ले रहे हैं, हालांकि आपने मौकफ क्लियर कर दिया हुआ है। मेरे ख्याल से इनसे इजाजत ले लेते हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि जहां तक बात है ना, हमारा ये कहना कि मेरी जान, मेरे वालिदैन, मेरी आल औलाद, मेरी नस्लें, इस पूरी कायनात कुर्बान, वो हम कहते रहेंगे। अगर उससे चिढ़ चढ़ती है तो वो बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो मैं भी कहता हूँ जी। वो तो मैं भी कहता हूँ, फिदा हुआ अबी व उम्मी। बिल्कुल, बेशक। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं कानून अपने हाथ में लेके किसी को कत्ल कर दूंगा। ठीक है, आप समझना। और फिर उसका जो रिजल्ट निकलता है, उसका रिजल्ट भी आप पाकिस्तान में देख सकते हैं कि माइंडसेट क्या सेटअप हो जाता है लोगों के माइंड। उसका रिजल्ट सिर्फ पाकिस्तान में क्यों निकल रहा है, अमेरिका में क्यों नहीं निकल रहा है, यानी या फिनलैंड में क्यों नहीं निकल रहा है, या इंडिया या दूसरे दुनिया में बहुत सारे मुसलमान ममालिक है, वहां क्यों नहीं निकल रहा? सारे मुसलमान कहते हैं फिदा हुआ अबी व उम्मी। क्या सारे मुसलमान कातिल लोग हैं? अमेरिका में इसलिए नहीं निकलता, इसलिए क्योंकि ये इधर की सोसाइटी और जो है सेक्युलर सोसाइटी, उसमें ये वाली चीजों को प्रमोट नहीं किया जाता। उधर पाकिस्तान में अगर आप में जज्बा है और आप मोहम्मद के लिए कत्ल होना चाहते हैं, तो आपको प्रमोट और किया जाता है। आई थिंक आज आप जो है, मुझे नहीं पता कि क्या सोच कर आए थे और क्या कह रहे हैं और किसको एड्रेस कर रहे हैं। आप मुझे एड्रेस कर रहे हैं, बात किसी और की कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हम खुद उस माइंडसेट के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर आपको वो चीज हजम फ्रस्ट्रेटेड है, पाकिस्तान से होके थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हुए हैं बेचारे। मुझे लग रहा है कोई ऐसा मसला नहीं हो जाता है। देखिए, मुझे बड़ी मायूसी होती है
कि इतने यंग यूथ में इस तरह की थॉट प्रोसेस इतनी आम है। इधर तो चलो थोड़े बहुत आपने एक देख लिया वो अरे हादी। देसी न्यूज़ साहब, मैं भी बहुत यंग यूथ में आता हूँ यार, मेरे अंदर तो ये मसला नहीं है। अगर ये दोहरा रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ना तो अमेरिका की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, जिसको मैं अभी देख के आया हूँ कि ये वाला जो माइंडसेट उधर प्रेवलेंट है। चले ठीक है ठीक है ठीक है, पाकिस्तान, जब आप पाकिस्तान की सोसाइटी को एड्रेस करें तो इंशाल्लाह उस वक्त आप ये बात करें, लेकिन फिलहाल आप एक ओवरऑल ग्लोबल सोसाइटीज पर को एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर हर जगह के लोग हैं और हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। मैं समझता हूँ कि इस मौजू पर बात करना ही बेकार है, इट्स जस्ट अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल।